परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पश्चाताप करो। पश्चाताप करने से क्या होता है? पश्चाताप क्या करता है? अगर हम पश्चाताप करें तो क्या होता है? अगर पश्चाताप ना करें तो क्या होता है? अगर आप पश्चाताप करें, आप बचाए जाते हैं। प्रभु आपको नया जीवन देता है। प्रभु आपके लिए नए नए प्रावधान लेके आते हैं। प्रभु आपको नए नए चांसेस देते हैं। अगर आप पश्चाताप नहीं करते तो आपके सभी नए चांसेस बंद हो जाते हैं। नए प्रावधान आपके जीवन में नहीं आते। आपके लिए नए दरवाजे नहीं खुलते। आपके लिए नए डोर नहीं खोले जाते। नए लोग आपके लिए खड़े नहीं होते। आपके नए कनेक्शन बिल्ड नहीं होते, क्योंकि आपने पहले ही प्रभु से वफादारी नहीं की। तो आप पश्चाताप करें, प्रभु से वफादारी करें। और आगे सुने क्या लिखा है वचन में, और अपने सब अपराधों को छोड़ें। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, पश्चाताप करें। मैंने तो पहले जब मैं प्रभु में आया था अपने अपराधों को छोड़ने की बात सुनी थी, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी। फिर प्रभु आपको इस बार अपने वचन से कहते हैं, आप पश्चाताप करो। और क्या करो साथ में? अपने सब अपराधों को छोड़ो। थोड़े अपराधों को छोड़ने की बात नहीं करता, 10 अपराधों को छोड़ने की बात नहीं करता, 20 को छोड़ने की बात नहीं करता, हजारों को छोड़ने की बात नहीं करता। हो सकता है लाखों हो आपके जीवन में। तो कहता क्या है? सब अपराधों को छोड़ो। आपने सब अपराधों को छोड़ना है। आज पश्चाताप करके जाना है और आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। आपके रूट्स गहरे हो जाएंगे। अगर आपको कोई धक्का देने की कोशिश करे, आप नहीं गिरेंगे। आपको कोई गिराने की कोशिश करे, आप नहीं गिरेंगे। कितने चाहते हैं मजबूत बनना प्रभु के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। लिखता है, अगर आप अपने अपराधों को छोड़ें, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अगर आपके द्वारा किए गए गलत काम जो है वो अधर्म के काम है, जो आप काम करते हैं वो आपके ठोकर के कारण बनते हैं। आप गिर जाते, जब देखो ना, जब आप पैदल चलते हो, अगर ठोकर लग जाए तो क्या होता है? आप गिर जाते हैं। नहीं तो आपका पैर का अंगूठा जख्मी हो जाता है। क्या है ये वचन? क्या कहता है समझिए। इसमें इसमें भेद की बात है। कहता है, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। आज ही आप पश्चाताप करेंगे तो आपके जीवन में जो अधर्म के काम है वो आपको नहीं गिराएंगे। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में अगर अधर्म के काम है वो आपको गिराएंगे। और आज मैं सभी जन जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु की बेटियां सुन रही हैं, जो प्रभु के बेटे सुन रहे हैं, जो उसके दास सुन रहे हैं, दासियां सुन रही हैं, जो उसके नौजवान सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं, मैं ये सबको कहना चाहता हूं कि आप पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप अपने अधर्म के कामों के कारण गिर जाएं। परमेश्वर आपको खड़े रखना चाहता है कलीसिया में। परमेश्वर आपको अपनी किंगडम में खड़े रखना चाहता है। परमेश्वर अपने राज्य में आपको खड़े रखना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं, अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे, आप खड़े रहेंगे। आपकी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर इस धरती पे आएगा और आप परमेश्वर के उस उत्तर को पाएंगे। आप और आपके आने वाली पीढ़ियां परमेश्वर के उस कृपा के नीचे रहेंगे, उस अनुग्रह के नीचे रहेंगे, और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। फिर क्या कहता है? अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। इसका मतलब क्या है? जो अपराध आपने किए हैं उसको दूर भी आप ही कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन आज आपको ये सजेशन देता है, ये आपको मुफ्त में ये सलाह देता है कि आप
कौन से पाप? जो दिखते हैं। बहुत लोगों के जीवन में ऐसे पाप हैं जो दिखते नहीं हैं, जो हिडन में आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके मन में है। उन उन अपराधों की बात करता है परमेश्वर का वचन। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डाल। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। बदल डालो कहता है वो, अपने मन बदल डालो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे। इसके साथ ही प्रभु बात करता है, छुपाता नहीं है। कहता जो व्यक्ति मरे, इस वचन को सुनने के बाद भी जो व्यक्ति मरे उसकी बात बाइबल करता है। उसके मरने में से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति इस वचन को सुने और बाद में फिर मर जाए, और मैं उसके मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए प्रभु चाहता है आप पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मसीह में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप आत्मा में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप जिस्म में जीवित रहना चाहते हो, अगर आप जीवित चर्च में रहना चाहते हो, जीवित कलीसिया में रहना चाहते हो, तो आपको आज पश्चाताप करना है। मैं जानता हूं ये मैसेज विदाउट रीजन नहीं है। ये मैसेज मुझे मिला इसलिए नहीं है कि खाली मैंने संडे है प्रीच करना है। मेरा आज कोई प्रोग्राम नहीं था पहले प्रीच करने का, क्योंकि ये कुछ लोगों के जीवन को बदल देने वाला है प्रभु का वचन, और उस कुछ लोगों में आपका नाम भी शामिल है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, प्रभु अपने गिफ्ट आपके ऊपर उड़ेल देना चाहते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ तुझे देना चाहते हैं, प्रभु दिखाना चाहते हैं अंत के दिनों में, जैसे वचन में लिखा है कि मैं अपने आत्मा को एक एक के ऊपर बहा दूंगा। ऐसा ही है, प्रभु कहता है मैं अंत के दिनों में सब लोगों के ऊपर अपने गिफ्ट ऑपरेट कर दूंगा। आप नई नई भाषा में बातें करेंगे, और वचन में ऐसा लिखा है कि जाओ जगत में जाओ, मेरा प्रचारण करो, और यीशु मसीह के नाम से आप बीमारों के ऊपर हाथ रखो, वो शुद्ध हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे। और वचन में ऐसा लिखा है कि तुम जाकर मैसेज दो, उनके दिल में प्रभु काम करेंगे। प्रभु चाहते हैं उन लोगों को बचाना, उन लोगों को नया जीवन देना, प्रभु चाहते हैं। और लिखा है मेरा नाम लेकर तुम प्रार्थना करो, अशुद्ध आत्मा लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। कितने विश्वास करते हैं? हाथ उठा के दिखाएं मुझे कैमरा में। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं इसके लिए? प्रेज द लॉर्ड। आप रेडी हैं तो आपको आज दिल से पश्चाताप करना है और कहना है प्रभु मेरे पाप मुझे क्षमा कर दो। मैं चाहता हूं मेरे गुनाह मुझे क्षमा कर। मेरे अधर्म के कामों के कारण मैं ना मरूं, मेरे अधर्म के कामों के कारण मैं ना गिरूं, मैं अपने अधर्म के कामों के कारण मैं आत्मा में ना मर जाऊं, और मैं चाहता हूं जीवित रहना प्रभु, इस जीवित चर्च में रहना चाहता हूं। जितनी भी बड़ी न्यूज आए, न्यूज़पेपर में आए, टेली पे आए, वो मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती, वो न्यूज मुझे हरा नहीं सकती, वो मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकती, वो मुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मनुष्यों के ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। आखिरी आयत हम देखते हैं, आप देखें, अगर आप रसूलों के काम देखें उसका चैप्टर 2, रसूलों के काम उसका चैप्टर आप 2 देख लो। हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। इसमें देखो कितनी बातें हैं। पहली बात, आप प्रेरितों के साथ
जैसे आप हमारे साथ संगति करने के लिए आते हैं, यहां प्रभु की प्रेजेंस होती है। पहली बात यह। दूसरी बात, शिक्षा पाने। अगर आप आए, आपने शिक्षा नहीं पाई, फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो जब भी चर्च में आओ, एक बात सीख के जाओ। नंबर 3, संगति रखना, यह अलग बात है, ठीक है, परमेश्वर के साथ संगति रखना। नंबर 4, रोटी तोड़ना, जो हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। कल से फास्टिंग भी शुरू है, और मैंने पहले भी अनाउंस किया है, और आज भी अनाउंस किया गया, मैं खुद भी अनाउंस करता हूं। ये साल थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस का है। तो मैं चाहता हूं इस बार आप 7 वर्ष प्रार्थना में आकर प्रार्थना करें। ये आप ही के लिए है, पास्टर देओल के लिए नहीं है, ये जीसस के लिए भी नहीं है, ये प्रभु के वचन के लिए भी नहीं है, ये आपके लिए है कि आप इन दिनों में पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ वादा करो और परमेश्वर से प्रॉमिस करो, और उसके आत्मा के वरदानों को अपने ऊपर आने दो। और फिर क्या लिखता है? 4 हमने देखे हैं, 5वां भी देखते हैं, प्रार्थना करना। बहुत परिवार हैं जो घर जाके प्रार्थना नहीं करते। ये 5-6 बातें जो इसमें लिखी है, एक ही वचन में लिखा है, इसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है, मनन करना है। कुछ लोगों को लगता मिला नहीं, मैं फिर बोलता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, रसूलां दे काम 2 अध्याय 42 ਤੇ 43 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲॉ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਲॉ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों ने लगभग 3,000 मनुष्य लगभग उन्होंने मिल गए। पहली बात, अगर आप ये काम करेंगे, आप लोगों को प्रभु में आने के लिए एक रास्ता बन जाएंगे। आप लोगों को प्रभु की किंगडम में शामिल करने वाले बन जाते हैं। और 43 आयत देखना आप। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग चिन्ह चाहते हैं। बहुत लोग ठोकर खा के गिर गए क्योंकि वो उनका फोकस सिर्फ चमत्कार था, और अब उनका फोकस क्या है? वो उदास हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने खाली चमत्कार पर ध्यान रखा है। जो लोग खाली फ्रूट का ध्यान रखते हैं, पौधे का ध्यान नहीं रखते, उसकी रूट्स का ध्यान नहीं रखते, उसके पत्तों का ध्यान नहीं रखते, उसकी ढालियों का ध्यान नहीं रखते, उसके खाद पानी का ध्यान नहीं रखते, वो एक दिन लिवारिस हो जाएंगे। आपको परमेश्वर से प्यार करना है तो इन बातों को मानो। और वचन कहता है सब लोग डर गए थे क्योंकि वहां चिन्ह होते थे और वहां चमत्कार होते थे, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम होते थे। लिखा है
आज भी बहुत सारे लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं। मैं आपको अद्भुत काम दिखा रहा हूं, लेकिन वो आपके द्वारा ही दिखाना चाहता हूं। क्या आप उन अद्भुत परमेश्वर के कामों को, अद्भुत कामों को अपने द्वारा देखना चाहते हैं? हमारी इच्छा बहुत गलत है। हम किसी और के द्वारा अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चिन्हों को देखें। हमने कभी ये सोचा नहीं, हम दूसरे के द्वारा देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप अपने द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन को एक नई दिशा पर लेके जाएगा। ये वचन आपको एक नए मार्ग पे लेके जाएगा। ये वचन आपके जीवन को एक पवित्रता वाले जीवन में लेके जाएगा। ये वचन आपके जीवन को धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए मदद करेगा। ये वचन आपको मसीह में खड़े रहने के लिए मदद करेगा। ये वचन आपको गिराने से बचाएगा, और कोई भी धक्का दे आप गिरेंगे नहीं। आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूं, और अगर आप विश्वास करते हैं अपनी आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए ऐसे बैठे ही प्रार्थना करें, और जो जो मैंने बोला आप अपने के लिए घोषणा करें, बोलना शुरू करें। मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, धार्मिकता के वस्त्र पहन रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मजबूत व्यक्ति हूं। थोड़ा ऊंची चला के बोले, मुझे भी सुनाई दे। करिए सब प्रार्थना जरा कुछ समय के लिए। ये आपके लिए समय है, प्रभु के घर में आप बैठे हैं, पवित्र आत्मा की हजूरी है हमारे बीच में। आप पूरे दिल से परमेश्वर के साथ बात करें, वादा करें। आप अधर्म के कामों को छोड़ने के लिए रेडी हैं, आप उन सभी पापों को छोड़ने के लिए रेडी हैं। आप किसी के द्वारा चिन्ह चमत्कारों की अपेक्षा नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहते हैं। सब मेरे साथ ऐसी प्रार्थना करें एक बार। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैंने सुना है आप पापियों को बचाने के लिए आए हैं, और मेरे अधर्म के कामों को आज क्षमा करो, मेरे नींव को मजबूत कर दो। जैसी भी आवाज मेरे जीवन में आए, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मेरे द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाएगा। मैं विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं नहीं डरूंगा, नहीं डोलूंगा। अंत तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। जोर से चलाकर बोले, मैं अंत तक आपके साथ बना रहूंगा। मैं विश्वास